तो हम लोगों की डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज़ चल रही है। इसमें पहला टॉपिक जो हमने पिक किया है वो एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स है, जहाँ पे हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं या ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमें बाद में यूज़ आएंगी, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में और ऑल अक्रॉस मैथ्स में। तो अभी तक हम लोगों ने इंटरवल्स वगैरह देखा था। अब इस लेक्चर से हम देखना चालू करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो, वो उस वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू हमें पकड़ा के दे देगा। जैसे मॉड ऑफ थ्री, थ्री पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। मॉड ऑफ -2, ये अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव करके दे देगा, मतलब -2 था वो उसकी वैल्यू को 2 करके दे दिया। ठीक है। मॉड ऑफ -18, इसकी वैल्यू होगी 18। मॉड ऑफ 2, इसकी वैल्यू होगी 2। अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब वो वही देगा, नहीं तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हटा के दे देगा। तो ये सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है मॉड्यूलस फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसका मतलब होता है ये x रिटर्न करके दे देगा जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है। और ये -x रिटर्न कर देगा जब x लेस देन ज़ीरो हो। तो अब आप बोलोगे कि यार ये इतना आसान सा है, तो फिर इसमें मतलब क्या क्या है फिर इसमें। तो यहाँ पे एक्चुअली होता यह है कि बच्चे ना यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव वैल्यू भी रिटर्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कब रिटर्न कर रहा है या -x कब रिटर्न कर रहा है, जब x की वैल्यू खुद ही निगेटिव हो। और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, राइट। कि माइनस ऑफ -3 कितना होता है, 3 होता है। समझ रहे हो आप, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, राइट। तो ये वही सीन है, बहुत सिंपल से फंक्शन है। वो डायरेक्ट क्या करता है कि भाई वो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है वो, अगर नेगेटिव है तो वो रिटर्न कर देगा। तो ये ना सिर्फ इंटीजर, बल्कि जैसे अगर आपका हो कि -3.14 का अगर आप मॉड देख रहे हो तो 3.14 रिटर्न कर देगा। तो जो वैल्यू अंदर डालो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू अंदर डालोगे आप, उसका पॉजिटिव वैल्यू जाके रिटर्न कर देगा। अच्छा, और मॉड एक्स का एक वो है, मतलब समझने का तरीका कि ये ना डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। जैसे कोई एक पॉइंट है, मतलब ज़ीरो है ये, अब ये -2 है पॉइंट, तो ये ओरिजिन से कितनी दूरी डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट मान लो ये 2 है, तो ज़ीरो से 2 का डिस्टेंस भी 2 है और -2 से ज़ीरो का भी डिस्टेंस 2 ही है। तो मॉड ऑफ एक्स जो एक्चुअली में डिनोट करता है वो डिनोट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो ये अगर हमारा इक्वेशन है, तो इक्वेशन हमारा ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, कि एक्स इक्वल टू 1 हो तो उसके लिए करेगा, एक्स इक्वल टू -1 हो तो उसके लिए करेगा। अगर कहीं पे लिखा है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, इसका मतलब जो मतलब ये ओरिजिन से वो वाले पॉइंट्स रहेंगे। ओरिजिन मतलब हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि हम अभी 1D प्लेन की बात कर रहे हैं। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -1। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब है सारी एक्स की वैल्यू जो इन दो पॉइंट के बीच में लाई कर रही हैं, कि जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 से कम हो। ठीक है। 0 से 1 के बीच में यहाँ कोई भी वैल्यू अगर लाई कर रही है, अगर 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है 0.33 जो लेस देन 1 है। यहाँ पे मान लो कोई भी वैल्यू है कि -5/6, ये वैल्यू 0.83 समथिंग कुछ होती है, या वॉटेवर, मतलब इसी के आसपास की होती है। तो ये वैल्यू मतलब ये बता रही है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, इसका मतलब ये है कि वो सारे पॉइंट जो ओरिजिन से एक डिस्टेंस की दूरी पे हों। सिमिलरली अगर हम ये देखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 0 है, 1 है, -1 है, ये यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि सारे पॉइंट जिनका डिफरेंस ओरिजिन से ग्रेटर देन 1 पे हो। ये 0 1 के बाद के जितने पॉइंट हैं उनका डिफरेंस यहाँ ग्रेटर होगा, और -1 के पॉइंट के यहाँ से भी जो भी पॉइंट है उनका डिफरेंस यहाँ से ग्रेटर होगा। तो ये नंबर लाइन पे हम इसको इस तरीके से वो करते हैं, मतलब डिनोट करेंगे। मॉड में बेसिकली आपका वो है कि अंदर का साइन है वो हटा दो।
अगर कुछ साइन नहीं है तो वही रहेगा, अगर कुछ साइन लगा है, नेगेटिव लगा है, तो वो हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 10th तक ग्राफिंग वगैरह पढ़ी हुई है कि कैसे हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो अगर हम y इक्वल टू मॉड ऑफ x फिर लिखते हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी क्या होती है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस x जब x लेस देन ज़ीरो, राइट। अब अगर हम लोग y और x की अगर हम लोग वैल्यू प्लॉट करना चाहेंगे, कि हम लोग देखते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू ज़ीरो के लिए y की क्या वैल्यू होगी, ये ज़ीरो। x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 1। x की वैल्यू -2 के लिए क्या होगी, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 के लिए क्या होगी, 1। x की वैल्यू 2 के लिए क्या होगी, 2। x की वैल्यू 3 के लिए क्या होगी, 3, राइट। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, x और y एक्सिस पे अगर हम लोग ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कि ये हमारा हो गया कार्टेशियन पॉइंट्स, ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरफ ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है। तो 0,0 पॉइंट तो यही हो गया। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे, ये 1,0 है, ये 2,0 है। हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट का डिनोशन ऐसे क्यों है। ये वाला पॉइंट होगा 0,1, 0,2, 0,-1, 0,-2, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है 1,1, ये 1,1 वाला पॉइंट है। और एक बार ये एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। एक्स की वैल्यू -2 के लिए वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से प्लॉट हो रहे हैं ग्राफ। एक्स की वैल्यू 2 के लिए एक्स की वैल्यू 2 के लिए वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर आप ये लाइन को अगर जोड़ोगे तो ये लाइन ये जा रही है और यहाँ पे ये लाइन ये जा रही है, मतलब ये वाले पॉइंट से होते हुए। तो ये वाली जो लाइन है वो होती है y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो है y इक्वल टू -x। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको लिखने का अलग अलग तरीका होता है। ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग से पढ़ते ही हैं। तो अगर नहीं पता है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाके पढ़ सकते हो। अभी के लिए तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू -x है। और ये कैसे आ रहा है, तो आपको स्ट्रेट लाइन में ये पता होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें डिराइव करना हो, अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं y-y1/x-x1 इक्वल टू y2-y1/x2-x1। तो यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है 0 0 और 1 0, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात करता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो मैं ये दो पॉइंट ओरिजिन और ए, मैं दो पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओ और ए, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका होता है, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया हुआ है कि ये कैसे डिराइव होता है, वो सब भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर हम ओ ए की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y-0/x-0 इक्वल टू ये 1,1 वाला पॉइंट है, राइट, ए वाला। तो हो जाएगा 1-0/1-0। तो y/x इक्वल टू 1/1 मतलब 1, तो ये y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ये होता है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन है। सिमिलरली अगर x लेस देन 0 है तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये o पॉइंट है, ये मान लो b पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं o और b पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ कि o और b की जो लाइन है वो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y-0/x-0, मतलब ये x1y1 पॉइंट हमारा ओरिजिन है, और x2y2 पॉइंट, मतलब ये o, मैं ये बात कर रहा हूँ x1y1 o है, और x2y2 दोनों एग्जांपल के हिसाब से a या b है, ए है या बी है। पहले एग्जांपल में ए है, दूसरे में बी है। तो इसी फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ। जो लोग डायरेक्ट समझ पा रहे हैं अच्छा है, नहीं समझ पा रहे हैं एक बार यार थोड़ा स्ट्रेट लाइन आप रिवाइज कर लो, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे y की वैल्यू 1, 1-0/x की वैल्यू -1, -0। तो y/x इक्वल टू 1/-1, मतलब -1। तो y इक्वल टू क्या है, ये
माइनस एक्स। तो एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए जो ये लाइन होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। राइट तरफ जो होती है उसका होता है वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पे इस लेक्चर के लिए इतना ही। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात जो मैंने शुरुआत में बताई है वो ये है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव करके देता है। ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। मतलब जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी और ये कभी लेस देन ज़ीरो हो ही नहीं सकती किसी भी केस में। ये हमेशा होल्ड करेगा। तो आप कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स फंक्शन को इस तरह क्यों लिखा गया है। ये पूरी वैल्यू को उठा के मतलब वो पॉजिटिव करके ही देता है, जो मैंने इन एग्जांपल्स में आपको बताया था। मॉड्यूलस के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे आगे। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी इसको समझना सीखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।